देव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। तो जल बूढ़त पकड़ो हाथा, अपने गुरु जी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन्हि। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय व्यंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह। वार पार नहीं मदतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम, सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने, दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांखे चोभा जाऊं मैं।
तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सोखूं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते उनको सत्संग और संत प्राप्त होते। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं। वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योत निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो, सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है। ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है? हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले, और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती, और यदि हम सोच भी ले तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे, उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहां भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहां भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे रखेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के, और कहा करते अपने आप में ही, अपने ही आप में उदाहरण दे देकर
वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं, तुम जिस क्रिया को कर रही है फाइनल नहीं है। इस क्रिया के, इस कर्म के साथ साथ आपने एक आवश्यक कार्य भुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का। आप पे आए हैं, आप पे भगवान की में, आप पे परमात्मा है, और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को सतर्क करते हैं। आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही एक दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करते हैं। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं, आजा बंदे शरण राम की। अब यहां अपने आप को एक दास की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी और अपनी ही शरण में आने की प्रेरणा कर रहे हैं। और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं, परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी वाणी को, क्योंकि हमने परमात्मा के विषय में बहुत ही उलट सुलट ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। जब तक ये कलयुग चलेगा कबीर साहब के कबीर नाम का बोलबाला अंतिम सांस तक रहेगा, ये नाम नहीं मिटेगा। हाँ, वो अन्य भी रूपों में अन्य नामों से आते रहेंगे और अपना सतबारक दर्शाते रहेंगे, लेकिन महिमा कबीर की ही चलेगी, कबीर नाम की चलेगी। क्या बताते हैं? मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, अतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं
जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक बोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी आपके लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आप जी को तो नशा करा दिया इस काल ने, भांग पिला दिया झूठे रंग की, या झूठे सुख की भांग पिला दी। और आप इसमें इतने मदहोश हो गए, राम भूल गए, अपना गाम भूल गए, कहां से तुम आए थे। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं। और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार ना करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। और इसी व्यवस्था में ये जीवन है यहाँ पर जीव का। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई डाका मार गया, कोई चोरी कर रहा है, किसी की टांग कट गई, कोई लट्ठम लट्ठा, कोई मुकदमेबाजी। कोई प्राणी चैन से नहीं है। यहाँ एक रंक से लेकर राजा तक भी जीव को सुख नहीं। फिर क्या जीवन है ये? लेकिन ये आपकी पनिशमेंट प्लेस है, यो आपकी सजा का स्थान है ये। और इसको आपने यहाँ फाइनल मान लिया, तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, इस दास के माध्यम से दीक्षा लो और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए। तो पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से
आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है। इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समृद्ध शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूं और जितना हाथ पैर मारता हूं नीचे को जा रहा हूं, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे। पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांधेंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और वो धर्मराज के दरबार में, यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा कि ये है आपका विधान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इस दास के रूप में परमात्मा वहां खड़े मिलेंगे आपको तिरकुटी के ऊपर, और वहां से फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस के दरबार में। ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। और वहां कहेंगे ये देखो आपका विधान है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, आपका भगवान कह रहा है, आपका राजा कह रहा है, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। आप इसका अकाउंट लो, आपके सतर की जो साधना इसने की है उसको जमा करो, इसको बरी करो। जैसे परमात्मा के पाने का, यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा वैसे तो यहीं से, लेकिन जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहां अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं,
इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा। और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे। और उस समय परमात्मा आपकी बाजू हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहां पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वहां ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक, इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा। आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सारनाम की जो आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ। क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की है, कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है, जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है। इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। तो उस जैसे हमने सबसे पहले पति भर्ता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटपट है। तो उस त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप उधर देखो भी कोई ना कि ये तो बांडे हैं नींद में, इनका पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहां भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा। जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापस्वा को फोकट ज्ञाना। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा, आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरु जी वो खड़े, चलो चलो सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे सबको कहो कि चलो वो खड़े गुरु जी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है, वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का। ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे झूम जाते। एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को। गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट कराओगा वहां वकील बनके। और इनके जैसे दास आपको यहां दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये यहाँ ये परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का,
8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार नाम अनुसमरण यह प्रियाति तन देव सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है, ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना इसका नोट करो। फिर ये 5 यज्ञ जो आप यहां करते हैं, इन 5 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा। फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको, बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका। क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तिरकुटी के ऊपर पुण्यात्मा, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय, अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे, नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवचे, इसके एतर छड़को चारों ओर आ रहे। यह तो माटी है, और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख के दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े। ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिन चारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा,
और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के, या तो उस काम भी ना हो, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकती है। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। तो फिर क्या बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है, कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जाए, कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, और कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, और इस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, स्वस्थ रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है, उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है। और भगत ने बकवाद सुहावा नहीं, चला नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है, इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और ज्यादा चकाचौंध करने की चेष्टा करते हैं तो हम भगत नहीं है। हमने समझा नहीं है ये क्या वस्तु है, और ये इतनी अनमोल है। वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्ष रूपी सोना, और इसके अतिरिक्त वो हो नहीं सकता। तो कहते हैं ये देही सोंगी नहीं, ये महंगी रत्नों मोल है, या नरी सस्ती भी ना समझना, ये बहुत कॉस्टली है। असंग जन्मों के बाद दाव लगता है इस मानव शरीर का, और इसको हम उसी पशु पक्षियों की क्रियाओं में नष्ट कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब इसको हम सफल करेंगे मनुष्य जीवन को। इसके बारे में बताते हैं, इस माया का गर्भ ना करियो के हाथी के गोडारे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ारे। कबीर साहब कहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था कुबद्दी, सोने की, जैसे हम गारा मिट्टी के ईंट बनाते हैं ऐसे सोने की ईंटें बना के और सोने की गारा से उसको चढ़ा रखा था। और कहते हैं एक पलक में राज विराजी, राज से विहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, काल के दूत ले गए उसे न जकड़ के। हमें ये दंत कथा सुनाया करते ये आचार्य और शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर संत कहते हैं रावण की मुक्ति होगी, श्री राम के हाथों मर गया। कोई बात हुई है? इसी को दिन को मार दो, ऐसे जालिम व्यक्ति को फिर स्वर्ग मिल लगा, मुक्ति होया कर उसकी। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? राम तो मर जाते सारे, फिर राम ने अपना परिवार ना मारा एक भी, जब सद मुक्ति होनी थी। तो ये बकवाद गड़ा करते, न ज्ञान था को नहीं, जनता को मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाए रखना इनका उद्देश्य था। अब बुद्धिमान हो, भक्ति करनी है तो विवेक से करो, न तो कोई फायदा नहीं डले डोन का। तो परमात्मा बताते हैं कि इस संसार की किस वस्तु की डिमांड करते हो आप? क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। यदि आप भगवान से धन की डिमांड करते हो, उस रावण जितना धन तो आप मेरे ख्याल में 100 जन्म भी नहीं इकट्ठा कर सकते। और एक पुत्र ना है किसी के, वो पुत्र डिमांड करता रहता है, बस ये मरे जाए, वो पुत्र वाली डिमांड ना पूरी होती इसकी। तो बिना ज्ञान के हम ऐसे दुखी थे, इस ज्ञान से हमारी 90% ये अननेसेसरी जो डिमांड है ये खत्म हो जाएगी। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है,
डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो। तो डॉक्टर नहीं, उसने नो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है। ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है और डॉक्टर क्या खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका। तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दे, यानी भक्ति नाश कर दे। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, ये कोई बालकों का काम नहीं है। ये मैं कोई डूम बाट नहीं, कोई मांगनियां खड़ियां नहीं, एक मैंने रोजी रोटी ना मिल रही थी। इस दास ने इस परमात्मा के प्रोसेस को, इसके सारे ज्ञान को बहुत गहराई से समझा है और तब इसके ऊपर कदम रखा है। और कितने संघर्ष के बाद ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा में नौकरी करता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब से ये ज्ञान हुआ, एक नारी तड़प बनी और ये सोचा करता था कि भगवान ये सभी मेरे जैसे दुखी हैं, सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई सालासर जाता है, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ के इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, वहां मर भी जाते हैं बर्फीले तूफानों से, फिर भी जाते हैं, अगले दूसरे हिचकते नहीं। और ये ज्ञान यदि आपके बच्चों तक पहुंच जाए, भक्ति ते न करनी है तो या अच्छी भक्ति करेंगे तो काम आओगे, तो डरे ढोरे। और कुछ फिर ये हुआ था कि असंग जन्म हो गया, हम न ये नौकरी करते हैं कि तो बालक पैदा करके न पालते पोसते, राजा भी बन दिए, परमात्मा का विधान बताता है, फिर गधे भी बन गए। तो ये सोचा था दास ने कि भगवान दया करे, उसका प्रचार करूं। जब तक आदेश नहीं था नाम का, तो भक्तों से मिलता था, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, सबको कहता कवाता, और जो समझ जाता नाम दिलवाता था अपने पूज्य गुरुदेव जी से। फिर और मन में ये सोचा करता कि इस नौकरी ने छोड़ छाड़ के अपनी तो भक्ति करूं, इसमें तो सारा दिन सिर दर्द रहता है। लेकिन वो भी हमारी अपनी बालक वाली सोच थी। लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो ये कहता है कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष, द्रुपरलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो फिर दिल सा डटे था। फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन के नाम दिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा, विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था। क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने चाहे ना मानने। मुझे अपनी सतिथि का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है। फिर भी मेर है उनकी, गुरु मेर करें तो कागज हंस बना दे। तो उन्होंने कहा तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी कि उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव यह था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया। क्यों? उन परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लाना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो बुद्धिमान व्यक्ति
तो पहले तो यूं था भी चलो परमात्मा का भी दान है, भक्ति भी करेंगे, अपने बच्चा में भी रहेंगे। फिर मन में उमंग उठी कि भगवान ही बाप के गुण गाऊंगा, आदेश दे दिया नौकरी भी छोड़ दूंगा। क्यों? एक का काम होगा, नौकरी भगवान की सच्ची सरकार की कर ले चाहे नकली की कर ले, एक का बनेगी, इतना वजन हो पीछे। तो फिर ये पाठ सत्संग की अधिकता होगी। सन 1995 में दास ने सर्विस त्याग दी। और खुशी मनाई थी कि वहां चलो असंग जन्म का झंझट था, इब निमट गया, अपना भक्ति करूंगा, अच्छे भगत मिलेंगे, सब तो प्यार तरह करेंगे, ज्ञान सुनाया करूंगा। अब मैंने सोचा था कि अब मैं चैन से रहूंगा। अब इसमें देखा इस जितना झंझट की तो पाया कोई ना। साची को कबीर साहब कहे हैं, साची को और मारना है, भला करूं और बुरा बतावें। वो नए सिरे तो और संघर्ष शुरू हो गया। जिस भी गांव नगर में हमने जाकर सत्संग किए थी, 2-2, 3-3 दिन एक घर में पाठ करके हम सत्संग सुनाया करते थे। तो उस नगर के जो वो नकली संत 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 सब गांव में बैठे हैं। उनको पता चले वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहता है, देवताओं की पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है। तो वो गांव गांव में शत्रु पैदा हो गए। हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। तो यहां तक बात बढ़ती बढ़ती फिर आपने पता है क्रोथा कांड करा दिया इन दुष्ट लोगों ने। ये जनता के हितैषी नहीं, और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है ये सदा आगे अड़ते रहे। जैसे ईसा मसीह जी ने सच्चाई कहने की चेष्टा की थी, करस करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने। कबीर परमेश्वर जी ने सच्चाई की ढोल के डंके पे इन्होंने वो दुख दिए इन नकली गुरुओं ने। कलेजा मुंह को आता, पर भगवान की जब लीला पढ़ता है ये दास पढ़ी नहीं जाती है। आपके लिए भटक रहे हो, और इस दास के लिए क्या हुआ आपको पता नहीं। दास तो खूब गहराई से निकला, या मेरे साथ जो भक्त रहे हैं उनको पता है कितने संघर्ष से ये ज्ञान ऊपर को आया है, लेकिन सारा कबीर साहब का ही रहा है। तो दास ने ये सोचा था कि इसमें चैन से रहूंगा, इस जितना दुख था कितना भी ना पाया। लेकिन अब ये दुख एक बार दास ने हो लिया। कुछ भगत हमारे साथ थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ गया इस परमार्थ के लिए। इसी जेल तक 100 मिलो हमने, जो भगवान के बच्चे उभर जाए, जनता का कल्याण हो जाए। तो उस दिन से लेकर आज तक वो संघर्ष जारी है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे इन प्रमाणों को देखकर अब इनका यो ज्ञान समझ में आ गया, इन्हें सो आ गया। पहले तो सुहा हुआ नहीं था, टीवी ऑन करें थे और यूं पता ये सुनने को मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, टीवी बंद कर दे थे। 36 गाल दास ने दे थे। यो बकवाद करता है, ब्रह्मा विष्णु जी को भी नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है। मैं तो पढ़ के सुनाता हूं, बताता नहीं। इनका इतिहास लिखा हुआ है, और वो तुम्हें पढ़ने को, आप जी को मिला नहीं पढ़ने को, आप समझ नहीं सके। दास तो समझ आ रहा है कि ये लिखा है इनके इतिहास में, तो अब मान गए ये। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, जो प्रसंग चलता था वही आते हैं कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी। के मांगे यहाँ की घटिया वस्तु, ठीक है भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर उसी को वही वस्तु अलाउड करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा, नहीं रोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहां से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लाग गएगी नहीं।
ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, यानी गौर करो इसमें, गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उसे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्माओं, जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? एक दो चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठाके सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता है कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे, बिजली गिर गई थी। तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपने में जैसे पालने में लेटा है बच्चा, बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ दिया लपट के एक टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है मां ने कि इसको पता नहीं, बालक से उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोएगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो, और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति छट गए, उसमें लथड़े पड़े हो। लेकिन कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। आपका इतना काम है। आपके जो प्रारब्ध में जो पहले के जितने भी पाप थे वो आपके साथ लपेट के भेज रखे काल ने, और जिसे पुण्य थे वो भी अंदर डाल दिए, तो आपके दोनों मिलाकर मिश्रण कर रखे है। तो अब परमात्मा आपके उन पापों को धोएगा सारा ने, और फिर आपको समझ कर लेगा, और समझ करके फिर सीने का लगाओगा, और सतलोक में ले जाकर दूध पियावेगा, यानी वहां सदा सुखी कर देगा आपको। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान के बालक भोरा रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो। फिर आपका कर्तव्य बताया है कबीर साहब ने, आप भी अपने गुरु जी से ऐसा अभेद संबंध कर लो, मन में दोष नहीं आवे। जिस दिन आपके गुरु जी के प्रति कोई विकार आता है, यानी कोई कमजोरी झांकते हो गुरुदेव के अंदर, तो उस दिन आपका नाम खंडित हो जाता है।
और काल यही चाहता है कि ये एक बार संत से इसका कनेक्शन कट जा, फिर यो कितना धक्के खाए जाइयो, कहीं तेरा लंबा चौड़ा का क्षेत्र है इसका, तो फिर इसको यही उलझा कर मार देता है। तो परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फाइनल फार्मूला है इस भक्ति मार्ग में। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल जगजोल ही, कितना ही काल आपको झटके देता दिखे पर परमात्मा से दूर नहीं होना, यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। अगर जैसे हम अज्ञानता में यानी बगैर अध्यात्म ज्ञान के कई बार बहुत कमजोर सोच बना लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने युगों युगों से पापों की गठड़ी बांध रखी है, और उसके लिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो समय आए फल हो। आप जी ने भक्ति का बीज ईब बोया है युग, कितने युगों के बाद, अभी तक आपकी पिछले संस्कार ही चल रहे थे, और कहीं थोड़े बहुत पुण्य कर दिए, कि दाने डाल दिए, को छोटे मोटे पुण्य, वो स्वर्ग में बर्बाद कराए आप। पुणात्माओं, ये भक्ति युग है। अब ये चौथा युग का बीच का समय है। इसमें अब करोड़ों की, कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में, और जो पार होगे वो तो होगे, और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना, उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी, पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में? जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा, जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है, इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है, और पार हुए नहीं तो आगे छड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं, उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना नारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और आप भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा, फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है, फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे, फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप। तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कोई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे, और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली
सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे। ये तो परमात्मा ने कहा है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे। भाई कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। कहते हैं इस या पाकी खेती देख के खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत झाड़ या आंधी वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने की बिजली पड़ जा, तेरे घर आले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे। सार नाम की कमाई और मर्यादा में अंतिम श्वास तक करते हुए और एक विशेष कसक बनाओ सतलोक में जान की, तब वहां जाओगे जहाँ आशा तांबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जो सार नाम जिसको प्राप्त हो गया, वो सार नाम प्राप्त प्राणी को एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उसको फिर जैसे आप जितने भी प्राणी यहाँ आए हो, जो सीधे आ रहे हैं, जिनको परमात्मा 600 वर्ष पहले दोबारा आकर मिले थे और उनको पुनः फिर भक्ति से चार्ज कर गए थे कुछ, ताकि यहाँ तक आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ गए, एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उस व्यक्ति के, उस आत्मा के साथ परमात्मा सदा रहेगा। लेकिन पार तो होगा इसी समय में। जैसे अब आप ये है वो स्वर्ण युग, ये स्वर्ण युग है इस मोक्ष का, तो पार तो होगा इस समय वो, लेकिन परमात्मा उसके साथ रहेगा। और फिर भी उसका दुर्भाग्य ही है, क्योंकि मोक्ष हुआ नहीं था, फिर नौके नडले फिर ढोने लग गया। लेकिन दाता साथ रहेगा। जैसे हम पहले देखा करते थे, कई ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई और सेकंड के भी कुछ हिस्से में बचाव बन गया है, और वहां फिर हम सोचते रह जाते थे भगवान बड़ी जान बची। और ये हम जिन भगवानों की भक्ति करते थे इनको क्रेडिट देते थे, इनका वहां कोई रोल नहीं रहता, वो तो समर्थ एक ही है। जो बच्चा गौ की नजर में न्यू साई को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। तो कहने का भाव ये है कि जो अब पार होगे तो धन्य भाग है उनके, और जो रह गए इस भक्ति युग में, हजारों वर्ष चलेगा ये भक्ति मार्ग। ज्ञान एक रह जाएगा, समाधान भक्ति एक ही रह जाएगी। पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे तो भक्ति बहुत आसानी से बनेगी सबकी। फिर अब तो एक भक्त ने ये ज्ञान जाना है, समझा है, घर में विरोध शुरू हो जाता है। घर वाले आंख दिखाने लग जाए, नो के तू के पैदा हो गया, तने हमारी सारी मर्यादा तोड़ दी, तो कुछ भी पूजा नहीं करता, इन और साधनाएं कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए हमारी अभी भक्ति जो है झटकम पटकम चल रहे हैं, हम बस हंगासा कर रहे हैं। लेकिन ये हम चलते रहेंगे तो वो सेट हो जाएंगे, उनको मानना पड़ेगा। उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी और फिर यहाँ आते ही राहत मिलेगी, तो वो आपके साथी हो जाएंगे। और फिर जब एक रस हो जाएंगे हम, जैसे कोई सिख धर्म में जन्मा है तो सारे ज्ञान से जितना उनको ज्ञान उससे परिचित सब यस नो प्रॉब्लम। जैसे हिंदू धर्म में जन्मा है, जो कुछ भी उसके ज्ञान है, जो क्रियाएं सब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये सारा कुछ ज्ञान एक हो जाएगा, एक मर्यादा, एक साधना, एक ही परंपरा हो जाएगी, फिर नो प्रॉब्लम। फिर तक जितने सांस लोगे परमात्मा की तरफ ही होंगे। बहुत आसान मोक्ष है, सबसे आसान काम यहाँ से मुक्ति पाना है, जो आज तक पहाड़ बन रहा था। इस सीधे से, इस मंत्रों से काम करते करते
भक्ति करो, प्यार से रहो, सबको दुखी जानो, यहाँ सभी दुखी हैं, यहाँ सब लावारिस हैं, ये समझ लेना आप। लेकिन कद समझ में आओगी वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम सब लावारिस हैं, हमारा वारिस सतलोक में है और हम अपनी गलती करके इस काल का फंस गए। ये तो विलियन है, हर तरह से धोखा देकर हमसे सब क्रियाएं बाई फोर्स करवा रहा है। किसी भी कार्य को देख लो आप, संतानोत्पत्ति बाई फोर्स कराता है, इतनी वासना पैदा कर देता, बलात्कारों तक कर जाते हैं दुष्ट लोग। तो कोई बात है यार? और इसी कोई भी कार्य आप देख लो, सारा विवश करके करवाया जा रहा है। ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और वो सतलोक है जहां पर आप जिस सुख की यहाँ खोज कर रहे हो वहां मिलेगा। जैसे यहाँ हमने कहाँ तक कोशिश कर ली, रिमोट लगा लिए टीवी चलाने के, अंगूठा नहीं, काम ना करना पड़े, मौज करें। लेकिन क्या एक रिमोट से काम खत्म हो गया? तो ये हमारी चेष्टा है कि हम काम थोड़ा करें, सुख गणा हो, धन गणा मिले, सुविधा सारी हो, और काम करना नहीं हो। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं अच्छे अफसर बन जावे हैं, काम थोड़ा और धन गणा और आराम से रहेंगे। आराम रूम तो उसने है नहीं, मुझे पता कितना आराम है नौकरी वाले ने, सारा दिन टेंशन में रहता है वो, जितना बड़ा अधिकारी बनता चला जाता। पर हम तो गधे हो गए, इन दुखों ने सहन करने के आदि बन गए, सहन मस्ती मान रहे हैं। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो कहने का भाव ये है कि जो सतलोक में सुख है हम उसकी तलाश यहाँ कर रहे हैं। ये सुख साख तो किसी को है नहीं। तो प्रसंग चल रहा था, हम वहीं आते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। अच्छा, फिर हम क्या होगा? जैसे अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान के आधार से यहां कोई रह भी जागा, रह तो जाएंगे कुछ लास्ट से में, तो फिर क्या होगा? परमात्मा कहते हैं अभी जैसे इस भक्ति युग के दौरान और कोई नाम टूट गया किसी कारण से, उसने गलती कर दी। देखो, दो प्रकार से विमुख होते हैं। एक तो गुरुद्रोही बन जाता है, उसको तो भगवान संभालता नहीं, उसको तो कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा फिर। और जो वैसे गलती से कर जाता है, गफलत कर जाता है, भक्ति करता करता छोड़ दिया, तो उसने अपना काम बढ़ा लिया। फिर वो जागा, जैसे आपको बताया पहले गणेश जी के लोक में, वहां अपने जीवन पूंजी नाश करेगा भक्ति की। फिर जागा ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक। तो यहां परमात्मा ने एक ऑप्शन और बताई है आपको। कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितना कितना रहम किया आपके ऊपर। कहते हैं यदि तू गलती से और बीच में गफलत कर गया, फिर पहुंच गया विष्णु लोक में, शिव के लोक में, कहते वहां तेरा फिर याद आ जा कि मैं तो गलत आ गया। ये तो पहले बताया करते गुरुजी, या तो मेरी पूंजी नाश होएगी, मेरा तो काम बिगड़ गया सारा। कहते वहां भी जो हृदय तो रोएगा ना तू, तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा और पुनः मनुष्य जन्म दिवा के तुझे फिर से लाइन में ला दूंगा। इतने दयालु हम जी छोड़। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूले नहीं। ये गुण है भगवान के, ऐसा दयालु है, ये कर्म करने चाहिए, इनकी पूंजी हमने यहाँ नहीं प्रयोग करनी है, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। कहते ये गुण याद रह गए वहां भी। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। और फिर क्या होगा? जैसे लास्ट में जो रह जाएंगे, लास्ट के क्या होगा? लास्ट जो भक्ति इस कलयुग में हजारों वर्ष तक ये अब चलेगा, दाता की दया होगी, क्योंकि प्रोमिस है परमात्मा का कि इस पिछली पीढ़ी में जहाज भर भर ले जाऊंगा सतलोक में अपने बच्चा की, और वहां ठाठ कर देंगे। और पिछले
लास्ट वाले फिर धीरे 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 भक्ति कम होती चली जाएगी, गफलत में आते चले जाएंगे, सुख घना होगा, क्योंकि यहाँ पर सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर बनेगा। और यू सुख भी इस जीव का दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब कहते हैं, हमें उदाहरण देते हैं कि इस यहाँ के नकली सुख में अंधे ना होना। कबीर साहब कहते हैं, आग लगाए से सुख के, जिस तो भगवान ते दूर हो जावा। हे परमात्मा, ऐसा सुख ना दिए जिस तो आप ते दूर हो, और ऐसा दुख बनाए रखना जिससे आपकी याद बनी रहे। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि यहाँ क्या सुख की ज्यादा डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। जब सुख घना हो जाता है, ये जीव परमात्मा से दूर अवश्य होता है। आप देख लो, कितना बड़ा सेठ हो, ठीक है, कभी महीने 6 महीना में कितना माथा टेक आया, 10,000 रुपये दे आया, बस इतनी सी रह जाती है इनकी। ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन वास्ता से है भगवान की, पर भक्ति नहीं कर सकते ये। ठीक है कि माथा टेक आए हैं फॉर्मेलिटी सी, क्योंकि जीव है, भगवान के लिए तो रह ही नहीं सकता। तो वो भगवान अगर इस मार्ग पर उनको लगाना चाहो, आज नेड़े भी ना हो, उन्हें तो बकवाद चाहिए, अच्छी बढ़िया बढ़िया कोठी, लंबी कार, सामने घूटी छूटी, कल्बा में बकवाद करनी, तो ये छोड़नी पड़े, तो वो छोड़ नहीं सकेंगे। वो जब छोड़ देंगे जब गधे बन लेंगे, फिर को मार छुटवा होगा उनकी सारी। अब पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं। अब क्या बताते हैं, जैसे प्रसंग ये चला है कि आप जी इस परमात्मा के शरण में आए हो और आप कुछ धर्म पुण्य भी करते हो, क्योंकि हर तरह से ज्ञान दिया जाता है। और आप ये सोचते हो कि भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने जो है ना नाम लिए भी इतने दिन हो गए, सतनाम भी मिल गया, पाठ भी करा दिया, ज्योति भी चढ़ा दी, और फिर भी कोई ना कोई आंट अडांस, यानी कोई ठीक होगी एकाधी तो हमारे कर्म की कोई इनको बनी ही रहती है, इतने पाप हमारे इकट्ठे। तो वो ये सोचे, कई तो ऐसे पता लगा जब अब तो इतना ध्यान नहीं रहता दास को, क्योंकि संगत ज्यादा होगी, भगवान के बच्चे बहुत हो गए। पहले 100-200 भगत थे शुरू में, और उनको इतने सुख दिए परमात्मा ने, अपने मुंह से बताया करते, उनकी जीभ का जुबान का थूक सूख जाता था सुख बताते बताते। और फिर वो आना ही छोड़ जाते, उनसे पूछा करता, अन्य से वो नहीं आए, क्या हुआ? वो जाकर पता करते, आपको याद कर रहे थे गुरु जी, आप आए नहीं सत्संग में। तो वो क्या कहते थे कि हमने तो यह चीज मांगी थी, एक वह हमने मिली नहीं। अब परमात्मा कहते हैं, और साथ में ये उलाना दे, हमने पाठ भी करा लिया, 1 साल हो गया, नाम भी ले रखा था, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे हो गया। तो उनको फिर भगत समझाया करते थे कि आपको ये सुख भी हुए थे। कहा ये तो हुए थे, पर यूं तो ना होया, और तो हुए थे पर एक ना होया। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, ये भी ज्ञान की कमी के कारण मार खा जी। तो दास की चेष्टा ये रहती है कि आपको अध्यात्म ये संपूर्ण ज्ञान करवाऊं, और संपूर्ण ज्ञान होए बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और अर्धा नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं चढ़ ठहरावे। तो जब तक आपके हृदय में जख्म नहीं हो जाएगा कि स्थान के अतिरिक्त कितने ठिकाना नहीं है, और इस भक्ति इस भगवान ऐसा भगवान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं, और यहाँ भी कोई
थोड़ी बहुत ठूठा है तो या होने दे फिर इसने। इसका कारण क्या है कि जैसे इस तरह के अनजान व्यक्ति कह ही देते हैं, ये भी कर दिया जी, ऐसा हो गया जी, ऐसा नहीं हुआ मुझे, तो एक विचार करने की बात है। सर्दी के अंदर, सर्दियों के अंदर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आपने स्वेटर पहन रखी है, जर्सी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी लग रही है आपको, तो उसका क्या विकल्प है? क्या समझदार व्यक्ति होगा, क्या वो उस जर्सी ने भी उतार के धर देगा? अगर मुझे ठंड भी लग रही है, मैंने जर्सी भी पहन रखी है। इस नाम को छोड़ना, इससे दूर होना, इस बहाने कि इतना कुछ कर दिया थोड़ा, वो फिर भी काम नहीं बन पा रहा, यानी कुछ हानि है। तो पुण्यात्माओं, जितना वो जर्सी का काम था, इतना प्रोटेक्शन वह आपका कर रही थी, अरे इसने उतार देगा तो नमूनिया होगा, होता के समझदारी करोगे। यानी जितना भजन भक्ति सुमरण आपने किया है उतना प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है। लेकिन सर्दी ज्यादा है, काना के हाथों के लग रही है तो यह लागण दे, या आपका नमूनिया नहीं कर सकती जब जर्सी ना उतारोगे तो, और ये चली जाएगी तो महीने 2 महीने में। तो कहने का भाव ये है, जितनी भक्ति धर्म दान आप कर रहे हो, ये उतना ही आपका प्रोटेक्शन होता जा रहा है। और थोड़ी बहुत सर्दी, यानी पाप कर्मों की सर्दी घनी है आपकी, और थोड़ी बहुत की तो कान कून का लगा है तो लागण दे इसने, इससे बचाव बहुत है। जब जर्सी तार दी तो नमूनिया होगा, मरेगा जल्दी, काम बनेगा। तो उसका प्रोटेक्शन क्या है? मान लीजिए जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल ओढ़ ले, और यानी प्रोटेक्शन है बढ़ा इसका। यानी धर्म करते करते, भजन करते करते भी आपके ऊपर कुछ ऐसी वस्तु फिर भी थोड़ी बहुत लगती है आपको सर्दी कर्मा की, तो उसका प्रोटेक्शन कर, भक्ति है बढ़ा, धर्म बढ़ा। और द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं दो। ये है इसका एक सीधा सा फार्मूला, इसने अपना के रखियो। ये आपको जो है कि वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है सत्संग में, कहीं मार ना खा जाओ। तो इस प्रकार आप सोच विचार से चलोगे। कैसे? जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या बताया है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते ब्रह्म मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म विदु ते ब्रह्म तत्व विदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो प्राणी, जो साधक मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर अर्जुन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, और तत्व ज्ञान भी बता दिया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली गई जो वाणी है अध्यात्म मार्ग की, वो तत्व ज्ञान है। उसको उसमें विस्तार के साथ सब धार्मिक यज्ञों की, अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी आधीनी, सबसे पहले आधीनी होती है भक्ति में। आधीनी नहीं है तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। जैसे लड़का, जैसे कोई बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया तो वहां पर उसको सारे गुर सिखाए जाएंगे युद्ध करने के, आपत्ति में कैसे अपना बचाव करना है, उसके सारे पिट्ठू पैठू लगा के उनकी रिहर्सल कराई जाती है, और लंबे पेट पलनियां चलाई जाती हैं कोणियों के ऊपर काफी दूर तक, ताकि संघर्ष करने के योग्य हो जा। और वो बच्चा आके वहां करे नहीं उन क्रियाओं को, तो उनको कौन रखेगा वहां फौज में? बाहर फेंक देंगे। तो यहां आप आए हो, हमने काल के साथ युद्ध करना है, यानी इस
अज्ञान के साथ भी और काल के साथ भी, उससे बचने के लिए ये हमारे फॉर्मूले, दंडवत प्रणाम करे, आदि नहीं रहे, बुराई छोड़ दे। तो इन नैना नहीं करेगा तो फिर वो फौजी किसा, फिर वो भगत कैसा। तो आप जी को यहाँ रिहर्सल कराई जाती है। जब आप सतलोक जाओगे ना, यह काम आओगे आपके। अब आज जैसा भाव आपका इस दास के प्रति है, आपके शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा। स्वभाव तो अंतःकर सूक्ष्म शरीर में होता है। ये ऊपर का कवर कांचली यहीं रह जाएगी, जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ये तो ऐसी छोड़ जाओगे आप। अंदर है ओरिजिनल वस्तु, वो शरीर भी और है। उस शरीर को, जो इसके अंदर शरीर है, इस भक्ति से उसको चार्ज किया जाता है। और फिर वो है आपका असली शरीर। कब तक? जब तक सतलोक नहीं जाओगे तो वो शरीर है आपका, वो काम देगा, उसमें भक्ति संग्रहित है। फिर जहां जहां हम जाते जाएंगे उसी स्तर के उस शरीर में, जैसे इस पहले द्वार को हम 10वें द्वार को पार करेंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा शरीर ऊपर का एक कवर और उतर जाएगा। उसके बाद हम 11वें द्वार को पार करेंगे काल के लोक में, तो वहां एक शरीर का एक आवरण और उतर जाएगा। उस नीचे वाले में दूसरे मंत्र की चार्जिंग रहेगी। फिर हम उससे जाकर के 12वें द्वार को पार करेंगे, तब वो दूसरे मंत्र वाला जो कवर जिससे चार्ज है वो भी वहां भक्ति वहीं रह जाएगी। फिर केवल तीसरे नाम वाला ही वो आत्मा के साथ जागा और सतलोक में जाकर आपको तुरंत उसके ऊपर अन्य शरीर इट इज फिट हो जाएगा, जो वहां के हंसों का होता है। तो यहाँ क्या बताया है? परमात्मा पाने के लिए हमने फार्मूले जो गुरु बता रखे हैं भगवान ने, उनको अपना के चलना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। तो गुरु जी के प्रति आपकी धारणा ऐसे अभेद अटूट हो जानी चाहिए, आपकी श्रद्धा। तो प्रसंग चल रहा है कि सबसे पहले उसने बताया कि आधिनी से उनसे प्रसन्न करना तत्वदर्शी संतों से। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम फिर आते हैं। इसमें कहा कि माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर इस ज्ञान जो मैं बता रहा हूं इसने कोई सिरोधार्य कर ले, ऐसी प्रयत्न करके उस तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाए यतंती ते, यतंती ये यानी जो जरा यानी बुढ़ापे थे, और मरण माने मृत्यु से, मोक्ष माने छुटकारे के लिए ही यतंती वो प्रयत्न करते हैं। तो वो कौन है? ते ब्रह्म तत्विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं और कृत्सनम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है। कर्म च अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में भी कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस धर्मराज के उस न्यायाधीश के दरबार का पता नहीं। वहां पर एक एक श्वास का भी लेखा है, तिल का भी हिसाब न्यारा न्यारा मिलेगा। आपने सोच भी गंदी रखी है ना, वह भी लिखी पाओगी वहां पर। और आपने सोच भी किसी का भला सोचा भी है, कर नहीं पाए, वो भी आपका गुड अकाउंट में पाओगा। क्या बताते हैं? चिट्टी पायल बाजे पैर, और साहेब सुनता है सब लहर। जैसे चिट्टी के कीड़ी के कोई घुंघरू बना के बांधे, पहले तो घुंघरू के बनेगा, वह पायल बनेगी किसी बाल से भी पतली। और कहते हैं उसका भी यदि थोड़ा सा शोर हो गया, यदि पहले दोस्तों शोर हो ही नहीं सकता। कहने का भाव है कि अगर उसकी भी चाहे पायल का खुड़का, चिट्टी के पैर की पायल भी थोड़ी बहुत खुड़का करेगी ना, साहिब सुनता है सब लहर। कहने का भाव ये है, आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो परमात्मा खूब सुनता है।
तो कहते हैं तुमने धर्मराज का, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आपको सत्संग में बताया जाता है कभी अपनी नियत किसी के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है। और यहां से चलते समय फिर यही बकवाद बहाऊंगी, जैसे त्रिकुटी पर गए, वहां तो काल का भयंकर जाल है, वहां डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े होगी नौकर का था ने, इतने वो परमात्मा जालेंगे काल गोदी पकड़ के, अरे ठोक देगा उड़े, फिर ठाके स्वर्ग में पंडित जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया हमने करता ने। तो ये जैसा स्वभाव आप यहाँ बनाओगे ये आपके आगे काम आओगा। तो क्या बताते हैं, तो यहाँ बताया है कि जो वही व्यक्ति पार होगा जो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित और तत्परम से परिचित। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्परम किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्परम क्या है, जो दातम मार्ग क्या है, दातम तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ ले, वो बताएंगे। और तत्परम के बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म। और ये है वो तत्वदर्शी संत जो आपको कृत्स्नम अध्यात्म बतावेगा, यानी पूरा। कबीर साहब कहते हैं मां मुंडो उस गुरु की जिसते संशय ना जा। कहते धिक्कार ऐसे गुरु से जिसका आपका शंका निवारण नहीं होता और आपका जीवन नाश हो जाता है। तो क्या बताया है इसमें कि जो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब पुणात्माओं, इस भक्ति मार्ग में सबसे पहले गुरु की भूमिका होती है। और कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। गुरु को मानुष जोग ने और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे योग योग हो समान। यानी वैसे जैसे गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुणात्माओं, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, तो उन्होंने भी अपनी झलक किसी को विशेष भगत को ही छोड़कर अन्य किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं उतरे हैं। और वो खुद कहते थे वो परमात्मा भाई सतलोक में रहता है, वो सदा सुखदाई है, वो अविनाशी है, तुम वहां से आए हो, वहां जाकर ही तुम्हें सुख होगा, वहां जाने की विधि ये ऐसे है। बस वो तो स्वयं परमात्मा भी थे। लेकिन गुरु अलग होता है, परमात्मा भिन्न होते हैं। गुरु तो केवल उस परमात्मा से मिलाने वाला आपको आपका एक मीडिया होता है, उस परमात्मा से मिलाने वाला होता है। परमात्मा अलग है, गुरु अलग है। लेकिन गुरु उस परमात्मा का कृपा पात्र होता है। गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है। गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु सारी सतगुरु कहो, गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु बने होंगे, नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला। लेकिन झूठे गुरु हो गए इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी तो गुरु सभी आपको बता दिया। किसी ने बाल काटने सिखा दिया, उसका गुरु हो गया।
ये छोटी मोटी अध्यापक शिक्षा को अक्षर ज्ञान करा दिया उसका वो गुरु हो गए। ये गुरु अलग हैं। अध्यात्म मार्ग के गुरु का सत्संग में रोल होता है। कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास भाई फिर सतपुरुष ने मेरे को कहा, ये तो खुद बंदी छोड़ इब्नो कह दे मैं था सतपुरुष तो धर्मदास कति नहीं माने। ये गरीबदास कह दिंदा मैं भगवान सू नो पागल का कहने लग गया उसने बौड़ी बूझ बौड़िया बंदी छोड़ दे ने बोला मारा सट्टे यू भगवान से। तो महाराज ने दूसरा तरीका अपनाया कि भाई पूर्ण ब्रह्म ने मैं भेजा ने बोला भाई तू जा या शक्ति ले जा शब्द की और इस शब्द का जो तेरे पास है इसका अभ्यास करके और उनको दिखा देगा तो उस शब्द की शक्ति से ये काल तेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। और इस शब्द को इस सार नाम को ये जीव भूल चुके हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने यहां अपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, भगवान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। उनको भगवान मान कर रिहर्सल करने पड़ेंगे, अपने मन पापी को सेट करना पड़ेगा, आपने दुष्विचारों को रोकना पड़ेगा। संघर्ष रिहर्सल है ये आपकी। यहाँ बुलाकर आपको यहाँ क्रियाएं कराई जाती हैं, दंडवत प्रणाम कराया जाता है, आपसे 2 पैसे दान कराए जाते हैं और दान से ही आपको फिर यहाँ की सुख सुविधाएं मिलती हैं। कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। तो जब तक हम दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे तो आपको देगा कहां से। जैसे आप देखते हो एक तो कारों में चलता है और एक भीख मांगता फिर रहा कागज चुग गए। अब वो दिए बाबा को चौनी ना दे, सैकड़ा में एक आधा को दे जा, 2 रुपये मुश्किल है। तो कहते हैं देते को हर देत है। आज एक व्यक्ति के ठाठ है आगे तो आगे यहाँ झूठे, इस झूठी यहाँ के ठाठ जो है, कार भी है, कोठी भी है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, तो वो पिछले जन्म का पुण्य है उसका। देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया। जिसने दान नहीं करा मनुष्य जीवन पाके, और दान भी सुपात्र को हो, कुपात्र का किया हुआ व्यर्थ है। तो कहते हैं ना दिया वो मांगते फिरियो, फिर भगवान सुने ना कान। वो तो अब है आपका समय, जो दान आपने जो कर्म बनाने हैं, तो अब ये समय भी अब मिला आपको, जो पूर्ण संत भी ईब मिला। यहां किया हुआ आपका प्रत्येक अध्यात्म प्रयत्न 100% सफल होगा, क्योंकि पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु पृथ्वी पर कोई है नहीं इस दास के अतिरिक्त। आपका जच्चो चाहे मत जच्चो, आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। बुद्धिमानों को तो यकीन हो ही चुका होगा, ये सारे दिखा दिए किसे गुरु थे। जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं वो टीचर किसा, जिसको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं वो अध्यापक कहाँ का। तो ये गुरु नहीं थे, इनके द्वारा इनको आधार मान के की हुए आध्यात्मिक क्रियाएं आपकी यूजलेस, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। तो शास्त्र अनुकूल साधना और अधिकारी इस दास को बनाया है। और अब चाहे पूरा विश्व आके नाम ले लो, सारे पार हो जाएंगे, क्योंकि शब्द बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। दास ने नाम दे दिया, आपने भक्ति करनी, मर्यादा में रहना, पार हो जाओगे। उसके लिए क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंद। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते तो कैसे व्यवहार करते आप तो खैर आप ही जानो, लेकिन दास को पता है मैं क्या करता है। जब भी उनके सामने आता, आंखों में आंसू होते और उसके चेहरे की तरफ देखते रहते। अब उसके सामने ठीक है, अब तो हम एज ए गुरु ही डील करेंगे, अपना दुख भी रोवांगे,
कहते हैं जय इब क सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे गुरु जी के सामने आप भगवान के पास जाते हो और आपसे गुरु जी क्या कहेगा कि भाई शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, मर्यादा भंग मत करना, मर्यादा में रहना, भक्ति करना, और आप मेरे सामने आकर के झूठ बोल दोगे किसी भी पॉइंट के। भगवान के सामने आप जाते हो, झूठ बोल सकते हो? दास का तो कलेजा फट जा झूठ बोलती आना। आप तुम अपने आप सोच लो ना, आप किस व्यवहार करोगे मेरे साथ? जो इस दास के साथ आपका ट्रीट व्यवहार होगा वो भगवान के साथ माना जाएगा। दास भगवान नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु को भगवान मानना पड़ेगा अपने। जैसे गणित के ऋण का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न को हल करने के लिए मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो मूलधन अज्ञात होता है। उस अज्ञात मूलधन, करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए मानना पड़ता है मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको सपोज करे बिना वो मूलधन मिले नहीं जिसके लिए प्रयत्न हम करेंगे। तो हमारा मूलधन है कबीर साहब, लेकिन उस कबीर साहब को पाने के लिए आपने मानना पड़ेगा। मान लीजिए रामपाल कबीर साहब, एज ए ट्रीट नो करना पड़ेगा। और ऐसे सपोज करे बिना आप पा नहीं सकते उसको। ये नियम है, फार्मूला है। और जो स्टूडेंट फार्मूला वही लगा कर चलेगा तो उस प्रश्न को हल कर लेगा, ना तो फेल हो ही तुम। तो हमने फेल नहीं होना। जब इस परमात्मा की स्कूल में आए हो, विद्यालय में, तो सारे फार्मूले लाओ। जब बस सफल हो गए तुम, तो कहते हैं मान लीजिए गुरु जी भगवान है, और भगवान के पास फिर गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाकी, मानुष जन्म पाके खोए, और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, गुरु खा के झूठ बोले, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, ओए दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब क्या होगा पुण्यात्माओं? जैसे क्या बताया है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनके शरण में आओगी तुमने, उन्हें छोड़ दें तो जान बचेगी तुम्हारी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का लीतर लावे और करते काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहा, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तो कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़के।
जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहे या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें, विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में। जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। जब विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं, घटनों पानी में भी बड़े हैं और फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन्हें तो फिर नशा गणा हो रहा है, उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुरानी चोर हैं, इतना ज्ञान दास ने बता दिया और उनकी दाख, उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया, और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जा, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को, मैं बार बार कह रहा हूं ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूं, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो, इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्माओं ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा, विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कहा और क्योंकि ये बोले सरदार कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमांस हरिये नो कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी, इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया, फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था, बताया जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बीचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैं सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना, ये सब प्रमाण बताने लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ, इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, वो तो कति ओलंड है, देसी भाषा में कह रहे बौड़ी बूझ है, इतने प्रमाण देख के, और फिर उनके बैठे उन सतगुरु मान रहे हैं, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट, वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर, इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है, आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में, और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। और उसके लिए क्या बताया है आप जी, जैसे बताई दिया कि प्रथम मंत्र जो आपका जाप है आपके इन सभी कमलों कैसे बरी कराएगा आपको, जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले और जय गुरुदेव पंथ वाले, यो एक
विचार हैं इनके एक जैसे, क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ से ही निकले हैं, आगरा वाले से ही, और ये व्यास वाला भी, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाले, ये निरंकारी, ये ठाकुर जी वाले, ये सारे एक का कुएं का पानी है। जनोद वाला जो बयानी में बना रखे, ये इनका, ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरु, हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं, त्रिकुटी पर, हमने नीचे के इन कमल कमलों की कोई आवश्यकता नहीं है। देखे घर का राज बना रहे हैं, हमने अब विदेश में हैं और स्वदेश जाना है मान लीजिए, और वहां से वापस आने के लिए आपने वहां के सभी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और तब आपका वापस आने का सारी क्लियरेंस होगी, तब आप वापस आ सकते हो। और आने के लिए फिर किराया भी चाहिए आपने। तो ये यहाँ हम जो रह रहे हैं, जैसे किसी ने टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, बिजली का, पानी का, गैस का, धंधा ठीक होने ना होने के कारण वो सारे कट गए, उनके टैक्स दिए नहीं, तो दूने कंगाल हो गए। तो उस समय कोई ऐसा गारंटर चाहिए आपने जो सरकार से आपकी सुविधाएं चालू करवा दे, और फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी कमाई करो और टैक्स भरो। तो बहुत अच्छी बात होगी, कमाओगे तो टैक्स भी भर दोगे, तो दास आपका गारंटर बना दोबारा। आपके ये सारे कनेक्शन चालू करवा दिए, अब इनके ये मंत्र जाप करो, इनकी मजदूरी करो, या साधना है, पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा तो वो कसक है किसी वस्तु के पाने की, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल पृथ्वी में है, तो हमारे अंदर जो पूजा है वो तो जल है पूज्य। उसके पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर अपनावाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कराएंगे, वो वही हो जो उस पानी को, पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लठ के ना वो खोदन लगे, कद तक खोदेंगे इसने? यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लठ से धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसे सतनाम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो यह मजदूरी है। ये दो मंत्र, ये हमारा जाप, ये हमारा पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, या साधना है, या मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार है हमारे। इनसे हम मिलेंगे, ये औजार ही वहां इस प्रोसेस में का, इस प्रोसीजर में यही कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो मंत्र नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के, केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे रहा है। और ये प्रमाणित है, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान की हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं, जब ये प्रमाण दास के पास नहीं होता तो थूक बिलो लेता मैं, किसी का जो नहीं रहेंगे वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते। आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। इससे पूरा सिख धर्म अच्छी तरह परिचित है, कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहिब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को
उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी सतलोक जाने की, तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी, उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। तो वो कौन से मंत्र थे? वो यही थे वो मंत्र। इनको आदेश दे दिया था सख्त कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाए। और फिर इसी प्रकार कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। अब जितना भी युग काल का सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो पंथ का विस्तार हुआ है, ये राधा स्वामी से हुआ है, दूसरे नंबर निरंकारी से हुआ है। और ये दोनों के दोनों गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के न्यारा सांग जोड़ा। और यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में होते तो ये यही मंत्र देते पाते। तो बता आज ये दास कैसे भिन्नता बताता आपको कि ये अधिकारी है नहीं। चल ये अधिकारी होते और ये मंत्र दे रहे होते तो कोई दिक्कत ना थी। मैं क्यों थूक बिलाऊं, वो क्यों सिर में दर्द करता, मैं भी लेकर नाम अपने पार हो जाता। ये अधिकारी नहीं है। इनके पास ये मंत्र भी नहीं है। और उनको परमात्मा ने, उन महापुरुषों को इसलिए मना कर दिया था कि यह बात बिगड़ जाएगी। बीचली पीढ़ी में मेरा और काल का एक एग्रीमेंट हो रहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने पता था कि बीचली पीढ़ी में पहले तो शिक्षित करूंगा इन सबको। नहीं पिछला इतिहास देख लो, हमारे दादे परदादे ने कोई पाड़ी जाया करता, कोई हाड़ी जाया करता, कोई कितना मजदूरी करके अपना टाइम पास कराया करते, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमने पढ़ाई को एक प्रथम मान लिया सिर्फ रोजी रोटी के लिए। हमने तो इसलिए स्पीड खींची थी, हरीबिया काम आओगी वो दूसरी जगह या शिक्षा परमात्मा के पहचानने के लिए। ये कंप्यूटर बना दिए, इंटरनेट बनवा दिए। ये कबीर गॉड गिवन माइंड है, ये उस परमात्मा ने दी है बुद्धि, ना काल बुद्धि दे। ये तो पहले पिछला इतिहास देख लो, रथों में 4-4 5-5 गधे जोड़ कर ये खच्चर घोड़े और घसीटे अंडा करते, उसने सबसे बड़ी सवारी में अंडा करते। वो कोई तरीका था, एक नोन बाजो वैरो लठम लट्ठा गेला। तो ये ऐसी बुद्धि कर रखी थी इसने हमारी। ये कबीर साहब ने दिया है ये सारी टेक्निक। और दी किस लिए? आप जी को घर बैठे संदेश देने के लिए। वो इतना दयालु है कि घर बैठे दे दूंगा अपने बच्चों को शिक्षा, और पहचान लेंगे पूरे विश्व में मेरा नाम होगा और सबका कल्याण होगा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी बजाते। तिरकुटी तो इनने बरवाड़ा का बस स्टैंड मान रखा है। हाँ, पैदल गए पैदल पहुंच गए, साइकिल ठा साइकिल पर बैठ कर पहुंच गए। तिरकुटी बजाने के लिए अंगा लगेगा। तिरकुटी इन बेरा भी कोई ना तिरकुटी है कहाँ, सुन रखी है कबीर साहब की वाणी में। किसी को नहीं पता इन संतों को तिरकुटी है कहाँ और क्या स्थिति है वहां पर। मारे सट्टे सुड़ी सुनाई। तो ये सारे आप सिद्धे हो जाएंगे। भगत समाज बुद्धिमान है, बोले बाले श्रद्धालु बैठे हैं अभी तक इन्हों सोच के कि देखेंगे। और अब तो वो इस ऐसे बैठे हैं कि यूं चला जाएगा जब देखेंगे पाछे थे। वो ग्रुप के ग्रुप सेट हुए बैठे हैं, लेकिन अंदर से खोखड़े हो लिए सारे। ये राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले, ये कबीर पंथी सब खाली करके दिखा दिए। इनके थैले नू उलट दिए, ऊपर बोर्ड के मेहता पाया खाक इनमें। तो तिरकुटी पर जाने के लिए जैसे आपको बताया कि जैसे हमारा जल पूज्य है, पूजा हम जल की करते हैं, और ये नामों की साधना जो है ये तो इंस्ट्रूमेंट है अपने। तो 2 मंत्र का जो जाप है आपको, तो त्रिकुटी तक तो हम इनके जो पहले मंत्र में देते हैं ये यहाँ तक बड़ी आपको एडवांस करवा पाओगा परमात्मा। यहाँ तक तरोड़ा ही नहीं है। ये आगे फंड करता है वहां जाकर त्रिकुटी पे। वहां पर 3 रास्ते हो जाते हैं।
सामने वाला रास्ता इसने कतई बंद कर रखा है। ये अध्यात्म मार्ग उल्टा चलता है। जैसे हम त्रिवेणी बोलते हैं, वहां पर इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना मिलती है और तीसरी के नीचे सरस्वती है, और अध्यात्म मार्ग में उल्टा चलता है। वो वहां से 3 रास्ते हैं, बीच वाली जो है वहां इसने ब्रह्मरंध्र है, वो ब्रह्मरंध्र पे लॉक ला रखा है वज्र का, और ये परमात्मा के सतनाम के 2 अक्षर के नाम से और तीसरा जो मंत्र है आपका सार नाम से खुलते हैं। उसके बगैर वो खुल ही नहीं सकता। तो कहने का भाव ये है, त्रिकुटी पर जब आप पहुंच जाओगे, जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहां रिहर्सल के दौरान आपका होगा, तो वहां आप दास दिखेगा, आप वहां पहुंचोगे। जिसमें जैसा स्वभाव होगा वहां आपके रिहर्सल वहां काम आ गया, और वहां बहुत से मेला भरा होगा। कोई कुछ कह रहा होगा, इसने के बेरा यू तनु है, जैसे अब भी आप बहुत कुछ सुनते हो समाज में। तो वहां जाकर यदि तुम डगमगोगे, तेरी बात बिगड़ जाएगी। तो यहां रिहर्सल इसलिए कराई जाती है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। तो हम जैसे जल की प्राप्ति के लिए बोकी और पाइप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सतनाम जो है ये बोकी और पाइप समझ लो। अब सतनाम से भी मोक्ष नहीं, और अकेला सोहम नाम जप करने से भी लाभ नहीं। जैसे कबीर साहब की एक वाणी है कि जो जन होगा जो हरि, वो लेगा शब्द बिल गाए, और सोहम सोहम जप मेरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी जो जौहरी होगा, सही ज्ञानवान होगा, तो उस इन शब्द को सही ढंग से पहचान लेगा, भिन्न भिन्न समझ कर प्राप्त करेगा। अकेले सोहम नाम का जाप करने से कोई यूज नहीं। जैसे सोहम का 2 ऐसे कर लेते हैं, सो बाहर हम अंदर, या हम बाहर सो अंदर, ऐसे करते, ये गलत है, साधना ठीक नहीं। और यदि सतनाम भी आपको प्राप्त हो गया, सार नाम नहीं मिला, तो भी आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और सतनाम के बिना सार नाम आपको काम नहीं कर सकता। जैसे हैंडपंप लगा रहे हैं, पाइप तक पानी तक पाइप पहुंचगी, इस प्रोसीजर से पाइप बोकी और पाइप जल तक पहुंचगी, जल प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए हैंड पंप लगाना पड़ेगा, वो सार नाम है। और सार नाम, जिसको आदि नाम, सार शब्द, अकय शब्द उसको कहते हैं। फिर उसकी भी सेवा, उसका सेवन करना है। हैंडपंप भी ऐसे उसको हिलाना पड़ता है, तब वांछित वस्तु प्राप्त होती है। ये है प्रोसीजर पूरा इस परमात्मा के पाने का। और वो मंत्र इस दास के पास है, अविलंब प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। सत्संग